तो स्टूडेंट्स, अपने आज के इस वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है फॉर क्लास 12 फिजिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के फील्ड में ये लॉ है तो बड़ा सिंपल सा, लेकिन इसका बड़ा ही इम्पॉर्टेंस है। तो चलिए इस लॉ को हम समझते हैं। ये लॉ किसने दिया, कब दिया, इस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा और इससे क्या बेनिफिट मिला क्लासिकल फिजिक्स को। तो आइए कूलॉम्स लॉ को समझते हैं। कूलॉम्स लॉ को सबसे पहले, ये जो लॉ है ये एक फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम के नाम पर ही इसके नियम को रखा गया। मतलब चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम ने ही ये लॉ दिया। और ये लॉ कब दिया? सबसे पहले 1785 में फ्रांस के जो फिजिसिस्ट थे चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम, उन्होंने इसको पब्लिश किया, इस लॉ को। और यह लॉ बहुत ही एसेंशियल साबित हुआ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हुआ, बहुत ही इसने अपना योगदान दिया। किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के डेवलपमेंट के क्षेत्र में इसने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। अब जानते हैं ये लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, किनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? दो पॉइंट चार्जेज के बीच। मतलब दो पॉइंट चार्जेज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्रैक्टिव भी होता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी हो सकता है, और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ओनली एट्रैक्टिव होता है, एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। दो मास वाली बॉडीज के बीच हमेशा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगता है। लेकिन यहाँ पे दो चार्जेज के बीच जो मैग्नीट्यूड चार्जेज का है, उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। दो चार्जेज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरह का होता है। और यह जो फोर्स लगता है दो चार्जेज के बीच, वो उन चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा कूलॉम ने कहा था। मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कुछ कुछ आपको ये ग्रेविटेशनल फोर्स के तरह ही दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आप लोगों ने देखा कि अगर दो बॉडीज हैं, उनके बीच मासेज m1 और m2 हैं, देन ग्रेविटेशनल फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। उसी तरह से यहाँ पे अगर दो पॉइंट चार्जेज हैं, एक Q1 है और एक Q2, एक Q1 है और दूसरा Q2, दोनों पॉइंट चार्जेज हैं और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो r है, देन ये लॉ ये स्टेट करता है कि F जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूडेज। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, Q1 इंटू Q2। Q1 और Q2 ये पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड हैं, तो दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जो है वो F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मीन्स 1/r²। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर दोनों इक्वेशन से हम देखें
बोथ इक्वेशंस को एक साथ लेके चलें तो हम कहते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और F इज इक्वल टू, यहाँ पे उन्होंने एक कांस्टेंट का यूज किया है जिसको हम K कहते हैं या फिर कूलाम कांस्टेंट कहते हैं, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 is raised to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसको हम K को एक दूसरे फॉर्म में भी लिखते हैं K, और हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर epsilon naught is permittivity of the medium और यहाँ मीडियम क्या है? वैक्यूम। यहाँ मीडियम क्या है? वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट जो है वो वैक्यूम में परमिटिविटी है। वैक्यूम कितना परमिट करता है चार्जेस को फ्लो करने के लिए? परमिटिविटी मीन्स क्या होता है? परमिशन देना है ना, परमिट करना, टू मूव द चार्जेज। चार्जेस कितना मूव करेंगे उसको वैक्यूम कितना परमिट देता है उसको हम जो है एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं। तो इट इज आल्सो पुट इन द प्लेस ऑफ K, देन Coulomb's law is state as F is state as F is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो इस लॉ को इस तरह से भी हम बताते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि अगर डायरेक्शन तो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, वेक्टर फार्म को हम बाद में बताएंगे, वेक्टर फार्म भी इसका अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो इस वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि अगर पॉइंट चार्जेस, जो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं दोनों सिमिलर हैं यानी दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनमें रिपल्सन होगा। मीन्स अगर दोनों पॉजिटिव हो गया, दोनों पॉजिटिव चार्जेज हो गए तो इनमें रिपल्सन होगा, यानी इनका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो गया तब उस कंडीशन में जो फोर्सेज अप्लाई होंगे, ये जो इस पे फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज जो निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब उनमें रिपल्सिव फोर्स होता है, और अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उनमें अट्रैक्टिव चार्ज होता है।